अब क्लास हमने जो है वो टपल्स तो लिए हैं पढ़, हमें पता लग गया है कि पीडीए में ये टपल्स को क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। अब हम एक जो है वो पीडीए को ड्रा करते हैं, एक डिज़ाइन करते हैं, एक पीडीए कैसे डिज़ाइन होती है। हम एक बहुत सिंपल सी और बड़ी फेमिलियर सी एग्जांपल लेते हैं, ए की पावर एन बी की पावर एन। एक मशीन है जिसमें ए की पावर एन और बी की पावर एन। इसका मतलब क्या है, ए की पावर एन बी की पावर एन का मतलब क्या है कि बी ए को फॉलोड कर रहा है। मतलब ये कि ये दोनों की पावर n है और इसका मतलब यह है कि जितने भी a आएंगे उतने ही b आएंगे, जितने दफ़ा a आएगा उतनी दफ़ा ही क्या आएगा, b आएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या करना है, एक पीडीए को डिज़ाइन करना है। अब इसके लिए जो है अगर पावर ना हो फिर तो बहुत ही आसान है एक डीएफए बनाना, वो तो आप मिनटों में बना लेंगे। पर अगर हम इसके लिए पीडीए डिज़ाइन करें तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इसको एक मज़ीद इसको एलेबोरेट कर लेते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लेता हूँ कि 4 ही मेरे पास ए हैं, 4 ए हैं और 4 ही फिर क्या बनेंगे, बी बनेगा। एंड पे जो है वो एप्सिलॉन आ जाएगा। तो हमने ये प्रूव करना है कि जितने भी ए हैं उतने ही बी जो है वो क्या हो, रन आउट हो, या उतने ही बी जो है वो क्या बने। तो इसके लिए हमने पावर को, मैंने आपको बताया था सॉल्व करने के लिए एक क्या बनानी है, स्टैक। ठीक है, स्टैक में क्या होता है, एक जेड एलिमेंट जो है, एक बेसिक मेमोरी जो है आप कह सकते हैं, वो पहले से ही क्या होती है, मौजूद होती है। ठीक है, तो होता है इसमें यह है कि जब तक ए आता रहेगा हम उसे स्टैक में क्या करेंगे, इंसर्ट करते रहेंगे। ए आया इंसर्ट कर दिया, ए आया इंसर्ट कर दिया, ऊपर से इंसर्ट, ए आया इंसर्ट कर दिया, ए आया इंसर्ट कर दिया। जैसे जैसे ए आता जाएगा हम उसको क्या करते जाएंगे, इंसर्ट करते जाएंगे। और जैसे ही बी आएगा, बी के लिए ए को हम क्या करेंगे, पॉप आउट कर देंगे। मैंने बताया था ना, जैसे ही ऊपर से मेमोरी आएगी नीचे वाली मेमोरी पॉप आउट होती जाएगी। ठीक है, तो बी, जैसे ही बी आएगा, एक बी के लिए ए के उड़ा देंगे, दूसरे बी के लिए दूसरा ए उड़ा देंगे, तीसरे बी के लिए तीसरा, चौथे के लिए चौथा। इसी तरह ही ये एक आसान तरीका है। पावर को या तो आप ए की पावर एन बी की पावर एन को आप या तो काउंट कर सकते हैं कि मतलब 10 ए हैं जी, 1500 ए हैं, 1500 बी हैं। तो इसके लिए मशीन को समझना और मशीन को करना मुश्किल हो जाता है। इसके लिए इन्होंने स्टैक, बहुत अच्छा ये मेथड है स्टैक का, और बहुत अच्छी डेटाबेस किसी ने यूज़ की है जो डाटा स्ट्रक्चर यूज़ किया है। क्योंकि एक आएगा दूसरा जाएगा, एक आएगा दूसरा जाएगा, एक ए के लिए एक बी जाएगा, या एक बी के लिए एक ए जाएगा। इसी तरह जितने बी आएंगे उतने ही ए जाएंगे ना। तो इस तरह हमें पता चल जाएगा कि बी इतने थे, ए भी इतने थे। मतलब इधर 4 ए हैं और 4 ही बी हैं, हर बी के लिए एक एक ए है। तो जैसे ही कोई बी आता जाएगा ए को हम पॉप आउट कर जाएंगे, जैसे ही एक बी आता जाएगा ए को हम क्या करते जाएंगे, पॉप आउट कर जाएंगे। और जैसे ही हम एप्सिलॉन पे पहुंचेंगे, एप्सिलॉन पे, तो क्या होगा, नंबर ऑफ़ ए जो हैं वो पॉप आउट हो जाएंगे, हो जाने चाहिए। मतलब जब तक नंबर ऑफ़ ए पॉप आउट हो जाएंगे, बी भी फिर जो है वो हो जाएंगे, तब हम क्या पहुंच जाएंगे, एप्सिलॉन पे पहुंच जाएंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या करना है, फाइनाइट के साथ साथ हमने क्या करना है, हमने जो है वो पुश और पॉप आउट का भी क्या करना है, ध्यान रखना है। तो चलें, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक मशीन ड्रा करते हैं। सबसे पहले क्या है, हमने वही क्यू नॉट लेना है। ठीक है, क्यू नॉट, अब देखिए ए को मैंने क्या करना है, इसके अंदर इंसर्ट करना है। ठीक है, मेमोरी के अंदर ए आ गया, पहले क्या मौजूद था उस पर, जेडो था। ठीक है, तो हमारे पास क्या था पहले, अब स्टेट क्या बनी है, पहले हमारे पास क्या था, मेमोरी ए थी और साथ क्या था, जेडो था। ये जो है वो पुरानी स्टेट है, इसे आप कह सकते हैं पुरानी स्टेट। जब ये दोनों एक पॉप आउट हुआ, एक पुश इन हुआ है, पुश इन हुआ है, तो ये क्या स्टेट बनेगी हमारे पास, ए जेड ओ। ठीक है, नए वाली स्टेट ये है, पुरानी स्टेट ये है। अब जो देखें क्यू नॉट पर जितने दफ़ा भी ए आएगा, हमने क्या बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में, जब भी कोई चीज़, एक चीज़ बार बार क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो, तो हम उस पर क्या लगाते हैं, लूप लगाते हैं।
अब देखिए क्यू नॉट पर ए आया तो क्या करेंगे, जब तक ए आता रहेगा हम उसको उधर से पुश करते रहेंगे और इधर ही क्या लगा देंगे, लूप लगा देंगे। ठीक है, इधर हम क्या लगा देते हैं, एक लूप लगाते हैं, क्योंकि ए ने 4 दफ़ा आना है, हम बजाय उस पर 4 स्टेट बनाने के हम उस पर क्या करते हैं, एक लूप लगा देते हैं कि ए जितनी दफ़ा भी आए इस पर जो है वो स्टेट पे क्या होता रहे, जो है वो रन होता रहे। अब देखिए स्टेट पर जेडो था, उसने ए आया, उसने जेडो को पुश किया, ठीक है, और उसकी जगह पे फॉर एग्ज़ाम्पल अब जो रीडर जो है वो इसको रीड करेगा। ठीक है, स्टैक में जेडो पहले मौजूद था, उसने उसको पॉप आउट किया और ख़ुद जो है वो इंसर्ट हो गया। ठीक है, अब तो दूसरी दफ़ा क्या होगा, पहला ए आया, अब दूसरे ए ने क्या आना है, उसने आना है। ठीक है, अब जेडो नहीं है, जेडो इसमें पॉप आउट हो गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, ए है, रीडर क्या करेगा, हेडर जो है वो सेकंड ए पर जाता है, और ये वाला सेकंड ए, हेडर क्या होता है, सेकंड ए पर जाता है, तो उसको क्या करता है, इंसर्ट करता है स्टैक में। तो अब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितनी दफ़ा ए आएगा हम क्या करेंगे, लूप पर क्या करेंगे, उसको रन करेंगे। अब ओल्ड वैल्यू क्या थी, ए थी, और साथ क्या लगा, ए, दूसरी वैल्यू ए आई, तो नई स्टेट क्या बनेगी, ए। देखिए स्ट्रिंग बन रही है, ये स्ट्रिंग बन रही है इस तरह, जिस तरह हम लास्ट लेक्चर में बनाते आए हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो है वो जो हेडर है वो थर्ड ए पर जाएगा, थर्ड ए पर जाएगा तो क्या करेगा, इधर फिर ए के इंसर्ट होगा। ठीक है, ए के इंसर्ट होने के बाद इधर क्या बन जाएगा, ए, और फिर क्या, ए, क्योंकि ये तो निकल गया, ये पॉप आउट हो गया, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, वैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, अब ये दोनों स्टेट है, अब फोर्थ ए क्या करेगा, फोर्थ ए फिर आएगा। ठीक है, फिर इंसर्ट होगा, अब ये पॉप आउट हो गया, अब ये दोनों हैं, फिर क्या बनेगा, ए और ए। ठीक है, ये एक तरह की जो है वो स्ट्रिंग बन जाएगी। सही है क्लास। तो इतने लिखने के बजाय मैं इसको इस तरह लिख लेता हूँ, ए जेडो ए कॉमा ए और ए। ठीक है, ताकि ये तो आपको समझाने के लिए, ताकि मैं उस पर अगली स्टेट पे जो है वो आसानी से मूव हो सकूँ। अब देखिए ए आते जाएंगे, जितने भी ए आएंगे हम उसको क्या करेंगे, उसमें इंसर्ट करते जाएंगे। अब क्या होता है, अब आगे क्या आ गया, बी, हेडर किस पे चला गया, बी। अब क्या, बी एक नया एलिमेंट है जो क्या करेगा, स्टेट को क्या करेगा, चेंज करेगा। ठीक है, अब हम चले जाते हैं किस पे, Q1 पे। ठीक है, बी पर जब बी को जब स्टैक में जो है वो इंसर्ट करेंगे, ठीक है, तो ये इसको ए को पॉप आउट करेगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेट पे क्या आ जाता है, बी, और हम किस पे आए हैं, स्टैक में क्या वैल्यू पड़ी थी, ए। जब बी ए पर आया है तो किस पे गया है, ये पॉप आउट हो गया है, तो इधर हम क्या लिखेंगे, एप्सिलॉन। ठीक है, एप्सिलॉन क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसने क्या किया है, ए को पॉप आउट किया है, इसलिए एप्सिलॉन का मतलब ही एम्प्टी है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, हम उसको एप्सिलॉन लिखते हैं। इसका मतलब यह है कि बी को रीड करने के बाद हमने ए को क्या कर दिया है, पॉप आउट कर दिया है। ठीक है, जब बी आएगा ए को क्या कर देगा, एक बी ने ए को पॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो एप्सिलॉन है, नेक्स्ट स्टेट पे हम क्या चले गए, Q1 पे चले गए। ठीक है, अब इधर क्या देखें, इधर भी वही फंक्शन रिपीट होता रहेगा। फिर सेकंड हेडर जो है वो सेकंड बी पे जाएगा। ठीक है, सेकंड बी पे क्या होगा, चूँकि हम बी ए पे ही हैं, और क्या साथ साथ क्या हो रहा है, देखिए बी दोबारा आया, बी आया, इस बी ने इसको क्या कर दिया, पॉप आउट कर दिया, फिर बी आया, इस बी ने इसको कर दिया, फिर बी आया, इस बी ने इस ए को पॉप आउट कर दिया। ठीक है, तो जैसे जैसे हम जो है वो मतलब एक ही तरह का फंक्शन चल रहा है ना, तो हम इसको क्या करते हैं, इसको भी जब एक ही तरह का फंक्शन चल रहा है तो मैंने क्या बताया था, लूप लगाते हैं। मतलब क्या, बी ए पे जब आएगा, बी रीड होगा, बी को रीड करने के बाद हम क्या कर देते हैं, ए को क्या कर देते हैं, पॉप आउट कर देते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, एप्सिलॉन। ठीक है, चूँकि इनपुट बी है और जब तक स्टैक में ए है हम क्या करते रहेंगे, इसको पॉप आउट करते रहेंगे।
तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या कर देंगे, इसको पॉप आउट कर देंगे। अब बात ये है कि हमारी कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी मशीन तब तक पूरी नहीं थी जब तक उसकी फ़ाइनल स्टेट ना हो, क्योंकि मैंने पढ़ाया था आपको लास्ट में कि यहाँ 5 टपल, एफ भी एक टपल है, ठीक है, बाकी सारे टपल्स हो गए हैं, तकरीबन एफ़ रह गया, ठीक है। तो अब जो है इसकी कोई ना कोई फ़ाइनल स्टेट भी होनी चाहिए। तो इसमें दो तरह की, मतलब दो तरह की तो नहीं कह सकते, एक ही चीज़ को दो पुरानी बुक्स में भी इसको यूज़ किया गया, नई बुक्स में तो अब जैसे मैं आपको करवाने लगा हूँ इस तरह ही है। पुरानी बुक में इसको एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक भी कहा गया, पर वो मैं आपको बाद में करवाता हूँ, पहले जो एक्चुअल मेथड है वो करवा देते हैं। तो क्या है, फाइनल स्टेट पे अगर आएगी, देखिए स्टैक में अभी क्या है, ये सारी तो पॉप आउट होगी। अभी स्टैक में क्या है हमारे पास, जेडो है, ठीक है, अभी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास है। तो इस वैल्यू को, और ऊपर से जो एप्सिलॉन है वो भी है, तो यहाँ पे हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, वो फुलफिल नहीं हो रहा, फाइनल स्टेट हमारे पास बन नहीं रही। तो फाइनल स्टेट बनाने के लिए क्या है करते हैं हम, फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, इसके बाद ये क्या करते हैं, एक फाइनल स्टेट बनाते हैं, क्यू एफ या एफ से कह देते हैं। अब देखें, लास्ट जो हम जिस चीज़ को इंसर्ट करते थे और जिसके ऊपर जो है वो पॉप इन करते थे वो, और आगे जो है हम उसकी एक्चुअल फॉर्म लिखते थे, इस तरह ही करते हैं ना। इसी तरह अब हमारे पास इंसर्ट क्या होगा, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन इंसर्ट हुआ किस पे, जेडो पे, जेडो पे। तो क्या बच गया हमारे पास, हम इसको क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। मैंने आपको बताया था 3 तरह के प्रोसेस होते हैं, या इन होता है, या आउट होता है, या स्किप होता है, ठीक है। तो हम जब एप्सिलॉन पे जेडो लाते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, क्योंकि हमने फाइनल स्टेट बनानी है। एक तो इसका है ये तरीका, ठीक है, फाइनल स्टेट को प्रेजेंट करने का। एक क्या है वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्यू नॉट ए जेडो, ये वैसे उसी को मैं बना रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए, बी ए एप्सिलॉन Q1 बी ए एप्सिलॉन। अब जिसको हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टेट भी कहते हैं, वो इस तरह जो है वो प्रेजेंट की जाती थी, पुरानी बुक्स की बात है। उसको हम जो है वो इसी पे एक सेल्फ लूप क्या करते थे, लगा देते थे, उसको हम स्टेट यही रहती थी, वैल्यूज़ भी यही रहती थी, क्योंकि और तो कोई वैल्यू है ही नहीं जिसको हम जो है वो इधर लिख लेंगे। बस तरीक़ेकार ये था कि एक अलग से फाइनल स्टेट नहीं लगाते थे। ये तरीका ठीक है, इस तरह आपको समझ भी आ जाएगी। इस तरह जो है वो कन्फ्यूजन हो गई कि दोबारा ए पे कैसे चला गया है वो, ठीक है। एप्सिलॉन, ठीक है, और जेडो पे आया तो आगे क्या हमने कर दिया, स्किप कर दिया, मतलब जेडो पे ही वो रहेगा, ठीक है। तो एक ये भी तरीका है जिसे एक्सेप्टेंस बाय एम्प्टी स्टैक भी कहते हैं। अच्छा, ये तो इसको तो खैर छोड़ें, ये आपको वैसे अंडरस्टैंडिंग के लिए था कि आप इसको जो है वो समझ जाएं। अब जो है इस मेथड को जैसे मैं लास्ट में भी हम करते हैं कि एक ट्रांजिशन टेबल जैसे हम करते हैं, इसको भी प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है जिसको हम जो है वो इसको, इस सारे प्रोसेस को, इस सारी डायग्राम को किस तरह प्रेजेंट करते हैं। बाज़ औक़ात वो इसी तरह ही जिस तरह मैं बताने लगा हूँ इस तरह ही एक ग्राफ या टेबल दे देता है, उससे कहता है कि आप ये डायग्राम ड्रा करें, या ये दे देता है उससे कहता है आप वो जो है वो सीक्वेंस ड्रा करें, ठीक है। तो ट्रांजिशन, इसको लिख रहा हूँ इस सारे प्रोसेस को, ऊपर वाली इस डायग्राम को। ट्रांजिशन क्या थी, ट्रांजिशन देखें क्या थी, क्यू नॉट पर ही पहले ट्रांजिशन हुई है ना, ए और जेडो था। क्यू नॉट पर क्या था, ए और जेडो था। इससे हमें क्या ड्राइव हुआ है, इससे हम कोई नई स्टेट पर तो नहीं ना गए, क्यू नॉट पर ही रहे हैं ना, तो क्यू नॉट पर हमें क्या ड्राइव हुआ है, ए जेडो, ठीक है। सेकंड जो ट्रांजिशन क्या है हमारे पास क्यू नॉट ही है और ए, सेकंड यही ट्रांजिशन थी ना, ए और ए, ठीक है। और इससे हमें क्या किस पर स्टेट पर गए हैं, क्यू नॉट पे ही हैं, और हमें क्या इससे आउटपुट मिली है, ए, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन में क्या है, हम वही क्यू नॉट पे ही हैं, ए, और हमें क्या ड्राइव हुई है, क्यू नॉट पे ए ही ड्राइव हुई है। फोर्थ भी इसी तरह ही है। फोर्थ ट्रांजिशन क्या है, हम क्यू नॉट पे हैं, ए, और हमें क्या ड्राइव हुई है, क्यू नॉट ए, ठीक है।
आगे क्या हुआ है, आगे हम Q1 पे गए हैं और हमें क्या ड्राइव हुआ है, B और A, ठीक है। B और A ओल्ड वैल्यू थी, और सॉरी ओल्ड वैल्यू थी, ड्राइव हमें क्या हुआ है, Q1 पर हमें एप्सिलॉन ड्राइव हुआ, ठीक है। ओहो, इसको मैं आगे कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। अच्छा, ट्रांजिशन क्या थी हमारे पास, Q1BA, Q1 और BA, हमें आउटपुट क्या मिली है, हमें मिला है Q1 और एप्सिलॉन, ठीक है। सेकंड फिर हमारी ट्रांजिशन क्या थी, Q1 पे ही हैं हम और हमें क्या मिला है, BA वही मिला है, और हम किस पे हैं, Q1 और एप्सिलॉन, ठीक है। जितनी भी आती जाएँ वो आपने लिख देना। लास्ट वाली मैं लिख देता हूँ, वो क्या बनेगी, Q1 एप्सिलॉन और Z0, ठीक है। किस पे हम गए हैं, QF पे गए हैं और हमें क्या मिला है, ZO, सही है। जिसको हमने स्किप किया उसको आप स्किप तो रहने दें, आप उसको ZO ही लिख दें, जैसे मैंने ये लिखा है आपके सामने, ठीक है, ZO, सही है क्लास। तो इस सारे को हमने क्या किया है, एक सीक्वेंस से ज़ाहिर किया है। ये आपने लाजमी डायग्राम बनाने के बाद ये लिखना होता है ताकि आपको पता चले कि आप किस किस स्टेट से होते हुए कहाँ कहाँ गए हैं और आपको क्या क्या ड्राइव हुआ है, सही है। तो अब इसके लिए एक और एग्जांपल हम कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से क्या हो, समझ आ जाए दोनों टॉपिक्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने पहले लिया AN और BN, तो हमें पता चल गया कि जितने A है उतने ही B है। सो सिंपल है, जितने A इंसर्ट होते जाएंगे उतने A आएगा। B को हम क्या करते जाएंगे, B को इंसर्ट करते जाएंगे, A को क्या करते जाएंगे, पॉप आउट करते जाएंगे। अब नेक्स्ट में हम एक और एग्जांपल लेते हैं, A की पावर N और B ले लेते हैं 2N। मतलब इसका क्या है कि जितने A होंगे उसके दुगने B होंगे, यही मतलब है ना। मतलब एक A होगा तो 2 B होंगे, ठीक है। 2 A होंगे तो 4 B होंगे, 3 A होंगे तो 6 B होंगे, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं और इसका हम जो है वो मशीन ड्रा करने की PDA जो है वो पुश डाउन ऑटोमेशन ड्रा करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम एक पहले छोटी सी स्टैक बनाते हैं ताकि हमें जो है उसको आइडिया हो जाए कि हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल A हम ले लेते हैं 3A हैं तो 2B, मतलब B की पावर 2N है, तो मतलब B कितने बनेंगे हमारे पास, B हमारे पास 6 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6, और एंड पे क्या हमारे पास आ जाएगा एप्सिलॉन, ठीक है क्लास। अब हम लास्ट में लेक्चर में तो क्या करते हैं कि एक A के लिए एक B उड़ा देते थे, दूसरे B के लिए दूसरा A उड़ा देते थे, तीसरे B के लिए तीसरा A उड़ा देते थे। पर इधर अगर हम ऐसे करेंगे, इधर ऐसे करेंगे तो क्या होगा कि 3B के लिए 3 A तो उड़ जाएंगे, पॉप आउट हो जाएंगे, बाकी 3 B बच जाएंगे, तो जो कि हमारा क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसके लिए हमने क्या करना है, हमने एक लॉजिक लगाना है। लॉजिक क्या लगाना है, ये देखिए हर A के लिए 2 B हैं, ठीक है। हर A के लिए क्या है, 2 B हैं। एक B को हम क्या कर देते हैं, माफ़ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं। स्किप का हमारे पास ऑप्शन है, मैंने आपको बताया 3 तरह के प्रोसेस होते हैं। अब वो आपको पीछे वाला थ्योरी वाला लेक्चर समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया कि जब भी कोई एलिमेंट पास करते हैं उसके लिए स्टैक क्या करती है, 3 तरह के प्रोसेस करती है, या तो इंसर्ट करती है, या वो पॉप आउट करती है, या वो क्या करती है, स्किप करती है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, देखिए हर एक A के लिए 2 B हैं, एक B को हम स्किप कर देंगे, एक B को हम जो है वो पॉप आउट कर देंगे, एक B को स्किप कर देंगे, एक B को पॉप आउट कर देंगे, एक B को जो है वो B को स्किप कर देंगे, एक को पॉप आउट कर देंगे, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक स्टैक बनाते हैं ऐसे। ZO पहले से हमारे पास मौजूद है, वही जो साहिब जिसने हमें बताना है कि बस भाई बस ख़त्म, अब आगे रश बहुत है, अब बस ख़त्म हो, ठीक है। तो हर A के लिए मैंने आपको बताया 2 B हैं हमारे पास। तो ये किस तरह, बजाय कि हम क्या करें कि B के लिए A को उड़ाते जाएं जैसे हम लास्ट लेक्चर में करते हैं, तो हम क्या करेंगे कि एक B को स्किप कर देंगे और दूसरे B को क्या करेंगे, पॉप आउट कर देंगे। ये तो रिपीट कर दिया मैंने ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह A से पहले जो है वो B ख़त्म नहीं होंगे, ठीक है।
बी और ए एक ही तरह से ख़त्म हो जाएंगे। तो एक लॉजिक है जो हमने लगाया है, ठीक है। आए फिर इसके लिए हम क्या करते हैं, बनाते हैं। देखिए Q0 पे था, स्टार्ट हुई मशीन, ए आया, जेडो पे ए जेडो की तो नई स्टेट क्या बनेगी, ए जेडो। फिर ए आया तो नई स्टेट क्या बनेगी, ए कॉमा ए और ए, ठीक है। इसी तरह ही फिर ए आया तो ए और ए, ठीक है। अब देखें, अब बी, ये दो बी हैं, पहले बी को हम क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं, दूसरे बी को हम क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं, ठीक है। पहले बी को स्किप कर देते हैं, दूसरे बी को इंसर्ट करते हैं इस ए के लिए। इसको हम जो है वो ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करेंगे, देखें। स्किप के लिए हम बी, दूसरी स्टेट पे बी है और साथ क्या ए, तो हमने क्या कर दिया, स्किप कर दिया, तो हम किस पे रहे, ए पर रहे। ए अभी कायम है, देखिए बी हमने स्किप किया है, ए अभी स्टैक में प्रेजेंट है, इसलिए इसके साथ ए लिखा है, एप्सिलॉन नहीं लिखा। जब पॉप आउट हो जाएगा तब एप्सिलॉन लिखते हैं। लास्ट वीडियो लास्ट पेज में भी हमने यही किया है कि जब तक स्किप नहीं होगा, जेडो स्किप नहीं ना हुआ था लास्ट पे, तो हमने जेडो लिख दिया था, ये स्किप लिख दिया था, जेडो लिख दिया था, ठीक है, जेडो लिख दिया था। अब देखें यहाँ पे स्टैक में ए अभी है, बी को हमने स्किप किया है, ठीक है, ए अभी प्रेजेंट है। अब सेकंड बी के लिए हम क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है नेक्स्ट स्टेट पे जाएगा, तो हम क्या करेंगे, Q1 पे गए। अब देखें Q1 पे गए हैं तो हमने देखा है बी फिर पड़ा हुआ है, एक बी फिर पड़ा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, बी ए, अब क्या करते हैं, इस ए को उड़ा देते हैं, तो इस पे क्या आ जाता है, एप्सिलॉन, ठीक है। क्लास समझ आइए, एक बी को हमने स्किप कर दिया है, एक बी को हमने क्या किया है, उड़ा दिया है, ठीक है। तो क्या हो गया है, ये एक ए क्या हो गया, पॉप आउट हो जाएगा। इसी तरह ही अगले पे करना है, एक बी को स्किप और एक बी के लिए ये वाला ए हमने क्या करना है, उड़ाना है, ठीक है। अब हम किस पे आ गए हैं, Q2 पे आ गए हैं, तो वही अमल करना है। तो हम क्या, बजाय अगली स्टेट पे जाने के, हमारे पास ये है जो है, हम इस पे आ जाते हैं। हमने क्या किया है, बी पे गए, Q2 पे आए हैं, बी पड़ा हुआ था, बी पे क्या है, ए है, ए पड़ा हुआ है, तो हमने क्या कर दिया, एक बी को क्या कर दिया, बख्श दिया, उसे छोड़ दिया, स्किप कर दिया, तो उस पर ए अभी स्टैक पे है। जब दोबारा जाएगा बी ए पे तो क्या हो जाएगा, वो दूसरे ए को भी उड़ा देगा, ठीक है। ये भी लूप ही है। अब एक तो हमने छोड़ दिया, जब दोबारा वो बी ए पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसको एप्सिलॉन मिलेगा, ठीक है, सही है। तो इसी तरह जो है वो तीसरा भी हम इसी तरह ही टर्मिनेट करवा लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों, एक ए बी को हम स्किप करते हैं, दूसरे को उड़ा देते हैं, तो ये तीनों क्या हो जाएंगे, ए क्या हो जाएंगे, हमारे पास ख़त्म हो जाएंगे, तीनों बी ए सारे ख़त्म हो गए। अब फिर वही बात आ जाती है कि हमारे पास क्या है, एक्चुअल में ये क्या है कि दो बी का कंपैरिजन जो है वो एक ए से हुआ है। दो बी का कंपैरिजन मैंने शुरू में आपको बताया एक ए से हुआ है, ठीक है। तो जैसे जैसे जो है वो बी, एक बी को, उसके दो बी पेयर है ना, तो एक बी को स्किप कर देंगे, दूसरा बी क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखें लास्ट पे हमारे पास जो फाइनल स्टेट, वही जैसे हम लास्ट में करते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, QF हो जाएगी। आप देखें लास्ट पे क्या था हमारे पास, इधर एप्सिलॉन बच गया था, एप्सिलॉन को ऐड किया किसके साथ, जेडो के साथ, जेडो पड़ा हुआ है, तो क्या बच जाता है हमारे पास, जेडो ही बच जाता है, ठीक है क्लास। तो ये हमारी क्या बन जाती है, फाइनल स्टेट बनाती है। तो ये अब आपको ये कोई भी मुश्किल नहीं होगी। अब अगर इधर आपको 3N भी दे देता है ना, तो आप 2 भी स्किप करें, तीसरा भी पकड़ लें, ठीक है। 4N दे देता है, 3 भी स्किप करें, चौथा भी पकड़ लें, ठीक है। तो इस तरह अब आप इधर जितनी भी पावर आ जाए आप क्या कर सकते हैं। ये एग्जांपल लेने का मकसद ही यही है, ये बहुत फेमिलियर सी एग्जांपल है। ये एग्जांपल लेने का मकसद ही यही है कि आप इसको जितने भी बी की पावर आ जाए आप उसको क्या कर सकें, सॉर्ट आउट कर सकें। तो ये छोटी सी एग्जांपल थी क्लास लास्ट में भी। तो ये हमारा जो है वो दो बहुत मेन और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो कवर हुए हैं, कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज का और हमारा जो है वो PDA का, पुश डाउन ऑटोमेशन का। होप सो कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर किसी को क्यूरी हो तो देन यू कैन कॉन्टैक्ट विद मी, आई विल रिजॉल्व इट।
सो थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखें, स्टे होम स्टे सेव, अल्लाह हाफिज़ क्लास।